एक बार शादी होने दो, फिर देखते हैं कैसे तुम छुप के चर्च आती हो या छुप के बाइबल पढ़ते। तो मैंने उससे कोई बहस नहीं की, उस आवाज़ से पलट के मैंने कोई बात नहीं की। मैंने फेथ का डिक्लेरेशन शुरू किया। मैंने कहा एक दिन मैं डंके की चोट पे चर्च आऊँगी, एक दिन मैं खुले आम बाइबल पढ़ूँगी, मैं यीशु के साथ अपना रिश्ता दुनिया के सामने खुलेआम निभाऊँगी, क्योंकि ये एक पिता और पुत्री का पवित्र रिश्ता है। वो है इब्रानियों की पत्री, उसका वचन है 4:12, चौथे अध्याय का 12वां पद। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार करता है। ठीक है, और ये वचन मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि हमारा जो आज का टाइटल है वो ये है कि क्या ऊंचे स्थान गिराए गए। सच में जब हम मसीह विश्वासी बन जाते हैं, उसके बावजूद क्या हम दो रास्तों पर चलते हैं? आइए इस वचन से मनन करते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, इब्रानियों की पत्री उसके चौथे अध्याय के 12वें पद में, कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। तो यानी कि वचन बोलने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए, दोनों के लिए समान काम करता है। जो बोल रहा है वचन उसको भी गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदता है, और जो सुन रहा है वचन उसके भी गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रचारक हैं या जो प्रचार करते हैं, जो वचन तैयार करते हैं, वचन उनके ऊपर लागू नहीं होता, उनके ऊपर तो बल्कि पहले लागू होता है और फिर सुनने वाले के लिए। एक बार किसी ने मुझे बताया, वो किसी जेंटाइल भाई को लेके गए चर्च में। उन्होंने कहा कि बहन सिस्टर, आज का जो वचन था ना वो पूरा उन भाई के लिए था। मैंने कहा नहीं, ये गलती कभी मत करिएगा। उन भाई के लिए था अवश्य, लेकिन आप जो ऑलरेडी उद्धार पा चुके हैं, आप जब प्रभु के बेटे हैं, तो पिता किसको पहले करेक्शन देगा? अपने बच्चे को पहले करेक्शन देगा। तो चर्च में बैठ के ये सोचने की गलती कभी ना करें कि वचन बाजू वाले के लिए, पहले हमारे लिए। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि मैं वचन की कसौटी पहले खुद को परखता हूँ कि वचन मेरे ऊपर अभी मुझे, क्योंकि पौलुस कहता है कि वचन आईना है, तुम उस व्यक्ति के समान मत बनो जो आईने में अपना मुँह देखता है दर्पण में और भूल जाता है। तो वचन पहले हमें दिखाता है कि हमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है, उसके बाद सामने वाले को, और दोनों पे बराबर समान रूप से वो वचन काम करता है। मत्ती उसके 15वें अध्याय के 16वें पद में ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा कि क्या तुम अब तक ना समझो? वचन को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, यीशु के चेले उनसे बहुत सारे सवाल अकेले में करते थे, शास्त्री और फरीसियों से रिलेटेड सवाल करते थे कि देखो शास्त्री तो ऐसा कहते हैं, वो तो ऐसा कहते हैं, प्रभु आप ऐसा बता रहे हो। तो बेहतर चीज़ क्या है? सबसे बेहतर चीज़ ये है कि बाइबल का जो मेन राइटर है, जो असली राइटर है, मैं हमेशा कहती हूँ पवित्र आत्मा, तो क्यों ना हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन को पढ़ा करें, तो हमें वचन ज़्यादा क्लियर होगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सिस्टर हम ये कैसे पहचानें कि कौन सी प्रभु की आवाज़ है और कौन सी शैतान की बहकाने वाली आवाज़ है। देखिए, स्टिल स्मॉल वॉइस विद अथॉरिटी जो आती है ना, एकदम धीमी, क्योंकि होली स्पिरिट का कैरेक्टर हम सब जानते हैं, पवित्र आत्मा बहुत जेंटल है और वो कभी भी हमको चिढ़ाता नहीं है, दोष नहीं लगाता है, बल्कि करेक्शन करता है, कन्विक्शन करता है, वो भी अथॉरिटी के साथ, बहुत मुलायमियत के साथ, एक हम्बलनेस के साथ, लेकिन अथॉरिटी के साथ वो हमारा करेक्शन करता है। तो अगर इस तरह की आवाज़ है तो डेफिनेटली वो पवित्र आत्मा की आवाज़ है। लेकिन अगर कोई ऐसी आवाज़ हमें सुनाई देती है हमारे कानों में, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ अपनी लाइफ से, क्योंकि हमारा परमेश्वर टू वे है, वो बात करता है, वो वन वे नहीं है। और इसके लिए हमें भी ये करना चाहिए कि हम कई बार क्या करते हैं, बहुत लंबी 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 प्रार्थनाएं तो खूब सारी करते हैं, लेकिन उसके बाद इतनी जल्दी रहती है कि पवित्र आत्मा की सुनने के लिए नहीं बैठते। हम उसकी सुनना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं। इसलिए हम जब अभ्यस्त नहीं होते हैं, हम यूज्ड टू नहीं होते हैं पवित्र आत्मा की सुनने के, तो हमको जो आइडेंटिफाई करने की जो प्रॉब्लम आती है कि ये शैतान ने बोला कि पवित्र आत्मा ने बोला। मैं अपना एग्जाम्पल की बात कर रही थी कि एक तो आपको पता है कि ब्राह्मण बैकग्राउंड से भी मेरा उद्धार हुआ, और उद्धार के बाद जब मैंने कहा कि मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे चर्च जाना है, तो खैर इन सारी चीज़ों की मुझे परमिशन मिलती नहीं थी तब, क्योंकि उनके हिसाब से, मेरे घर वालों के हिसाब से एक महापाप था, बहुत बड़ा जुर्म था, गुनाह था जो मैं मांग रही थी कि मुझे चर्च जाने दो प्लीज़, या बाइबल पढ़ने के लिए घर का कोई कोना। तो मुझे अपनी दिल की बात कहने के लिए भी
कोई जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। हमेशा कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई इससे बात कर रहा है, कोई उससे बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा हौच-पौच रहता था। तो मैंने बताया था कि एक खाली चर्च होता था, तो मैं वीक में एक बार ऑलमोस्ट सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग भाग के जाती थी और वहाँ पे अपनी पूरे दिल का गुबार यीशु के सामने निकाल के आती थी। और उसी बीच में उद्धार हुआ था, उसी बीच में आनन फानन में मम्मी ने मेरी शादी तय की थी। जब शादी तय हो गई थी, उसके बाद शैतान को मैंने एक दिन में उस चर्च से अपने दिल की सारी बातें यीशु को कह के और निकल रही थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा सकती थी। जो कुछ मेरे दिल में आता था, मुझे पता था मेरे सुनने वाला कोई नहीं है सिवाय यीशु के, मुझे समझने वाला कोई नहीं है सिवाय यीशु के। तो जब मैं निकल रही थी, मैंने एकदम स्पष्ट आवाज़ में सुना शैतान को मेरे ऊपर हंसते हुए। देखिए, शैतान जो हमारे भाइयों पे दोष लगाने वाला, प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना कि गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल, और वही पुराना इब्लिस शैतान जो हमेशा हमारे भाइयों पे दोष लगाता था, वो एंड में एक दिन हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल वो जो खिलवाड़ खेलता है। तो मैंने एकदम क्लियर आवाज़ सुनी कि बस थोड़े दिन की बात और है, फिर तुम्हारा ये यीशु वाला नाटक बंद हो जाएगा। एक बार शादी होने दो, फिर देखते हैं कैसे तुम छुप के चर्च आती हो या छुप के बाइबल पढ़ते हो, तुम्हारा ये यीशु वाला नाटक बंद हो जाएगा। मैंने एकदम साफ आवाज़ सुनी। और वचन उस वक्त बहुत पढ़ने को नहीं मिलता था, चर्च जाने को नहीं मिलता था, बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी वचन की, पर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चल रही थी। तो इतना पता था कि ये बैरी की आवाज़ है, मैं समझ गई, और मुझे उससे उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। और होली स्पिरिट के इंस्पिरेशन के थ्रू, उसकी प्रेरणा के द्वारा मैंने पवित्र आत्मा के वही मैंने उसी समय से मैंने उससे कोई बहस नहीं की, उस आवाज़ से पलट के मैंने कोई बात नहीं की। मैंने फेथ का डिक्लेरेशन शुरू किया। मैंने कहा एक दिन मैं डंके की चोट पे चर्च आऊँगी, एक दिन मैं खुले आम बाइबल पढ़ूँगी, मैं यीशु के साथ अपना रिश्ता दुनिया के सामने खुले आम निभाऊँगी, क्योंकि ये एक पिता और पुत्री का पवित्र रिश्ता है। पवित्र आत्मा ने मुझे अंदर से ऐसा करने की प्रेरणा दी, और मैंने उस दिन से चलते फिरते ये डिक्लेरेशन करना, ये घोषणा करना शुरू कर दिया। सिचुएशन एकदम और थी, कहाँ आप पैदा हुए हो, कहाँ आपकी शादी हो रही है, और किस फेथ को लेके आप चल रहे हो, एकदम ऑड। आगे लाल समुद्र, पीछे मिस्र की सेना, बिल्कुल वही हाल। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे अनशन दिया कि मुझे ऐसे बोलना है। किसी ने नहीं सिखाया था, चर्च जाने को ही नहीं मिलता था, एल्डर से, पास्टर से कुछ बात करने को ही नहीं मिलता था, सीखने को ही नहीं मिलता था, पर पवित्र आत्मा बताता है, टीचर है, सहायक आत्मा, वो हमें सिखाता है। तो स्टिल स्मॉल वॉइस विद अथॉरिटी, जब आप सुनते हो तो समझ लेना कि ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है, जो परमेश्वर की महिमा की बातें बोलेगा आपके जीवन में। तो ठीक उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको चलना है, और उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको वचन को समझना है। और जब वहाँ पे शास्त्री और फरीसी जो वचन को मिस इंटरप्रेट कर रहे थे, तो उनकी सुन के फिर चेले भी परेशान हो जाते थे। और जब यीशु कुछ और लहजे में वचन को समझाते थे, तो फिर वो पूछते थे कि भाई शास्त्री क्यों ऐसे कहते हैं। अच्छा, एक बार एक परमेश्वर के सेवक थे, उन्होंने एक बहुत मज़ेदार बात बोली। उन्होंने कहा, सिस्टर देखिए, बाइबल इतनी ईजी है कि कोई भी कुछ भी उसका इंटरप्रिटेशन देने लगता है, अपने मन से कुछ भी उसकी व्याख्या बता देते हैं, और बाइबल इतनी कठिन है कि आसानी से समझ में भी नहीं आती। दोनों विरोधाभास है, लेकिन बात उनकी बहुत मुझे सही लगी। ये भजन 119 के 130 पद में लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तो जब पवित्र आत्मा हमको नॉलेज देता है, तो परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातें भी हमें समझ में आने लगती हैं, और तब हमारे आत्मिक जीवन में प्रकाश फैलता है। तब वो जो ऊंचे स्थान है वो एक एक करके गिराए जाते हैं। बहुत बार एक नए विश्वासी के द्वारा, कई नए विश्वासियों के द्वारा मैंने सुना है एक वचन जो मिस इंटरप्रेट किया जाता है। लूका 16वें चैप्टर की 19वीं वर्ष से उठाकर कहते हैं, अमीर नर्क गया और गरीब स्वर्ग गया। अमीर या गरीब होना आपके हेवन जाने का या हेल जाने का पैरामीटर नहीं है। अमीर का मन अपने धन पे लगा था, इसलिए वो नर्क गया। आपका यीशु के साथ पवित्र और मजबूत रिश्ता ही आपके हेवन जाने का पैरामीटर है। और वो एक सवाल पूछ रहे थे कि शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य होगा। जब वो मसीह के बारे में पूछ रहे थे, वो यूहन्ना के बारे में पूछ रहे थे, और परमेश्वर ने कहा था, यीशु ने कहा था कि चाहो तो मान लो कि ये एलिया है। यूहन्ना बपतिस्मा देता एलिया नहीं था, पर प्रभु ने कहा था, मतलब उसी जुनून, वही आत्मा
में होकर वो आया है, ऐसा उन्होंने कहा था। ये नहीं कहा था कि ये एलिया है। ठीक उसी तरह से मलाकी के 4 अध्याय के 5वें पद में मलाकी भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी करी थी, उसने कहा था कि प्रभु के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। मलाकी को बहुत आगे की भविष्यवाणी परमेश्वर ने दे दी थी, बहुत आगे का दर्शन दिखा दिया था। और वो जो बात कर रहा है यहाँ पर मलाकी नबी, वो उस बात को कर रहा है कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यानी उससे पहले रैप्चर आएगा, उसके बाद ट्रिबुलेशन पीरियड आएगा, एलिया नबी आएगा क्योंकि वो सशरीर स्वर्ग गया था, हनोक भी आएगा साथ में। प्रकाशित वाक्य के 11वें पद में, 11वें अध्याय में इसका वर्णन है, हम इसको पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन वो उस समय जो शास्त्री थे यीशु के टाइम पे, वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। फरीसी रीति रिवाज में उलझे हुए थे और शास्त्री वचन को ठीक से समझ नहीं रहे थे, क्योंकि उससे भी पहले उनके पास यशाया नबी की भविष्यवाणी थी। यशाया के 9वें अध्याय के 6ठे पद में लिखा है कि कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, प्रभुता उसके कांधे पे होगी। वो इस बात को नहीं समझ रहे थे। कुंवारी मरियम गर्भवती होकर पुत्र जन चुकी थी और वो वचन उनके बीच में देधारी होकर चल फिर रहा था, डेरा कर रहा था, पर शास्त्रियों को समझ में नहीं आ रहा था। इज़राइल का एक भाग आज भी ऐसा कठोर है। देखिए, दानियल को भी भविष्यवाणियाँ बहुत आगे तक की दर्शन दे दिए गए थे। दानियल के पूरी अगर आप किताब पढ़ के देखते हैं, 12 अध्याय है उसमें केवल, लेकिन स्पेशली जब आप 7 चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे गूढ़ भेद की बातें, दानियल को रैप्चर और उसके बाद तक का सब कुछ दिखा दिया गया था, सोचो उस वक्त। लेकिन जब 12वें अध्याय उसके 9वें पद में हम पढ़ते हैं डैनियल चैप्टर 12 वर्स 9, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि भविष्यवाणी की इन बातों को बंद कर दें। क्यों परमेश्वर के आत्मा ने दानियल से कहा कि ये सब तुमको बता तो दिया, पर इनको अभी खोलो मत, इनको मोहर बंद कर दो, क्योंकि प्रभु के आत्मा को पता था कि लोग इन वचनों को अभी समझ नहीं पाएंगे, मिस इंटरप्रेट करेंगे। मलाकी तो बहुत बाद में आया, और तब जब वो ये लिख गया तो वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं यीशु के समय में। तो सोचो दानियल के टाइम में लोग कितना कंफ्यूज हो सकते थे। वहाँ पे बातें बंद करवा दी थी, मोहर बंद करवा दी थी। लेकिन जब पतमुस के टापू पे यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य के दर्शन मिले हैं, वहाँ पे परमेश्वर ने कहा है कि सच्ची बातों से भरी हुई इन भविष्यवाणी की पुस्तक को लोगों तक जाने दो, ताकि लोग पढ़ें और समझें। और वहाँ पर लिखा है, धन्य है वो जो विश्वास करता है इन भविष्यवाणी की बातों में। कौन सी बातें जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं, और पूरी बाइबल भी उसमें शामिल है। ठीक है। रोम, अभी जैसा मैंने कहा कि इज़राइल का एक भाग अभी भी कठोर है। पौलुस ने क्या कहा है रोमियो के 11वें अध्याय उसके 7वें पद में, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 7, यह है कि इजरायली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। चुने हुए कौन है? आप और हम, क्योंकि यूहन्ना 15:16 प्रभु ने कहा है ना कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हम और आप चुने हुए हैं। हमको तो मसीह मिल गया क्योंकि हमने वचन पे विश्वास किया, पर इज़राइल का शेष भाग जो था वो कठोर कर दिया गया। इज़राइली अभी भी, एक बार मैं एक इज़राइल के कोई प्रचारक थे, इब्रानी थे, वो उनका मैं वचन सुन रही थी और वो बता रहे थे कि जो लोग इज़राइल में मसीहा को मान रहे हैं, रब्बी लोग उनको आराधनालय से निकाल दे रहे हैं। और उन्होंने कहा अच्छा है कि रब्बी आपको लात मार के आराधनालय से निकाल दें, ताकि आप सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के करीब आ जाओ, ताकि आप यीशु के पहचान में बढ़ते जाओ। अच्छा है कि आपको निकाल दिया जाए आराधनालय से। तो आज इज़राइल में उद्धार आना शुरू हो चुका है, जब चुने हुए लोग, क्योंकि देखिए नेवताहारी जब योग्य नहीं ठहरे थे, ये दृष्टांत हम कहाँ देखते हैं? मत्ती के 22वें अध्याय के 8वें और 9वें पद में, राजा ने जब अपने बेटे का भोज तैयार किया था और नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे थे, तो उसने अपने दासों से क्या कहा था कि ठीक है जाओ, चौराहों पे जाओ, सड़कों पे जाओ, लोगों को बुला के ले आओ। तो ठीक उसी तरह से जिस इज़राइल के लिए उद्धार आया था, जब उन्होंने मानने से पहचानने से इनकार कर दिया, तो अन्य जातियों तक उद्धार, हमको और आपको उसका प्रतिफल मिल गया कि हमारा उद्धार हो गया। लेकिन ऐसा ही नहीं है। उसके आगे 11वें पद में, रोमियो की पत्री उसके 11वें पद में, 11 अध्याय के 11वें पद में, रोमन्स 11 और 12 में वचन कहता है, उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला, बेशक, क्योंकि उन्होंने जब नहीं अपनाया, नेताहारी जब योग्य नहीं ठहरे, तो दूसरों को मिल गया उद्धार। लेकिन यदि उनका गिरना जगत के लिए धन हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। और सबसे अच्छी बात लिखी है इसके आगे, इसी 11 चैप्टर में, रोमन्स 11 चैप्टर उसके 25 एंड 26 वर्स में, 25 और 26 वचन में, वहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें,
तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। खुशखबरी ये है कि इज़राइल भी उद्धार पाएगा और इज़राइल में उद्धार आ रहा, हम देख रहे हैं, बढ़ रहा है, तेज़ी से इन दिनों बढ़ रहा है। अभी भी एक भाग ऐसा है जो मसीहा का इंतज़ार कर रहा है, जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हाँ मसीहा आएगा। तो ठीक उस तरह से आज भी उनके ऊंचे स्थान गिराए नहीं गए हैं, जैसे कि उन दिनों ऊंचे स्थान गिराए नहीं गए थे। समझ में बातें नहीं आ रही थी क्योंकि पवित्र आत्मा के प्रकाशन में लोग नहीं चल रहे थे। लेकिन आज हम प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि सहायक का आत्मा हमारे पास है। और इसके अलावा राजाओं के समय में भी इज़राइल में ऐसे बहुत से राजा हुए हैं। जब हम पुराना नियम में पढ़ के देखते हैं दूसरा राजा उसके 15वें अध्याय में, उसके 15 चैप्टर 3rd and 4th वर्स, 2 किंग 15 चैप्टर वर्स 3rd and 4, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि यहूदा का जो राजा था अजर्या, वो अपने पिता अमस्या की तरह काफ़ी हद तक वो काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। तो भी वहाँ पे लिखा है तो भी ऊंचे स्थान गिराए नहीं गए थे। और क्योंकि ऊंचे स्थान गिराए नहीं गए थे तो प्रजा के लोग वहाँ पर बलि चढ़ाते थे और धूप जलाते थे। देखिए, जब इज़राइल को बंधुआई से निकाल लाया गया था, उनके ऊपर न्यायी राजा सब नियुक्त किए गए थे, वो आसपास की जातियों से निपट के एक एक करके भाग को लेते जा रहे थे। तो वो साथ में गलती क्या कर रहे थे? वो अन्य जातियों के रिवाजों को, रिचुअल्स को सीख रहे थे, उनके जैसे कामों को कर रहे थे और यही उनके लिए सबसे बड़ा फंदा हो रहा था। और उसके बाद बीच बीच में ऐसे राजा आए इज़राइल में जो करेक्शन करते थे, लेकिन वो आधा अधूरा सुधार करते थे, क्योंकि वहाँ पे लिखा तो भी ऊंचे स्थान गिराए नहीं गए। और क्योंकि ऊंचे स्थान गिराए नहीं गए इसलिए प्रजा के लोग उस पर धूप जलाते थे। देखिए, जब हम नए विश्वासी होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उद्धारकर्ता के पीछे पूरे मन से एकदम से नहीं चलने लगते हैं, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आए होते हैं वहाँ के कुछ रिचुअल्स, कुछ कल्चर, कुछ वहाँ की बातें हम अपने साथ लेके आ जाते हैं। पर जैसे जैसे हम वचन में बढ़ते हैं तब धीरे धीरे हम चीज़ों को छोड़ना सीखते हैं। अच्छा, नए विश्वासी का सबसे पहला सवाल क्या होता है? जब उसको बताया जाता है कि भाई देखिए, हमें यीशु की कोई फ़ोटो नहीं लगानी है, कोई मूर्ति नहीं लगानी है, तो उनका सबसे पहला एक बेसिक सवाल होता है, तो ध्यान कहाँ लगाएं? क्योंकि उनको इतनी आदत होती है कोई एक वस्तु सामने रख के उस पर ध्यान लगाने की कि वो इस अविनाशी, सनातन, अनंत काल के अनदेखे परमेश्वर पर ध्यान नहीं लगा पाते। मेरी मम्मी का जब उद्धार हुआ तो उनके साथ भी बेसिक प्रॉब्लम यही थी। पहली बात तो उस समय के जो हमारे पेरेंट्स होते थे वो औलाद को तो कुछ समझते नहीं थे कि, और मेरी मम्मी का एटीट्यूड ऐसा होता था जब मैं उनको वचन के बारे में, उद्धार के बारे में बताती थी, ईश्वर के बारे में, अच्छा तुम हमको बताओगी ईश्वर के बारे में, अच्छा अब तुम उद्धार के बारे में सिखाओगी? एंड आई वॉज लाइक डेट, हाँ मम्मी मैं ही सिखाऊंगी। तो जब खैर बहुत मेहनत लगी, बहुत प्रार्थनाएं लगी, और आपको जान के हैरानी होगी कि शादी हो गई, मिरेकल बेबी हो गया मेरा, क्योंकि मेरे पति बोलते थे कि जब कोई आश्चर्य कर्म देखूंगा तो यीशु को मानूंगा। तो मेरा बेटा जो है एक मिरेकल बेबी के रूप में जन्म हुआ उसका। आप उसकी टेस्टिमनी, मेरी टेस्टिमनी सुन के देख सकते हैं, उसके जन्म से रिलेटेड सारी गवाही। लेकिन मेरे पति का उद्धार होने के बाद भी मेरी मम्मी का उद्धार नहीं हुआ था, और हम उस वक्त हम दोनों मिलकर बहुत प्रार्थनाएं करते थे मम्मी के उद्धार के लिए। खैर परमेश्वर ने हमारी हर प्रार्थना को सुना, अनसुना नहीं होने दिया और उनका उद्धार हुआ। और तब उनका ये सवाल होता था कि ध्यान कहाँ लगाएं, और मैं कहती थी मम्मी मसीह के वचन पे, बाइबल के वचनों पे ध्यान लगाओ। तो जब हम नए विश्वासी होते हैं तो हम शायद पूरा पुराना मनुष्यत्व छोड़ नहीं पाते हैं। धीरे धीरे वचन में आगे जब बढ़ते जाते हैं तब धीरे धीरे हम इस काम में आगे बढ़ते जाते हैं और उन चीज़ों को छोड़ते जाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम उद्धार के रास्ते पे चलते हुए भी अगर हम साथ साथ दोनों काम कर रहे हैं, दो नाव पे पैर रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि क्या ऊंचे स्थान अब तक गिराए नहीं गए। क्योंकि दूसरा राजा उसके 15वें अध्याय में अगर हम आगे पढ़ के देखते हैं 34 और 35 पद में, 34वें और 35वें वचन में, फिर दूसरा राजा उसके 17 चैप्टर 32 वर्स में, तो वहाँ पर राजाओं का वर्णन है। एक तो योताम राजा था, उसके समय पे भी ऊंचे स्थानों में बलि चढ़ती थी। दूसरा वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो राजा था वो लोग यहोवा का भय मानते थे पर ऊंचे स्थानों के भी याजक ठहरा देते थे। बताइए, जब आप यहोवा के पीछे चल रहे हो तो पूरे मन से यहोवा के पीछे चलो,
ऊंचे स्थानों पे याजक ठहराने की क्या ज़रूरत है? एक सबसे बड़ा झूठ जो शैतान हमसे और आपसे स्पेशली जब नए नए आते हैं या किसी नए व्यक्ति को जाके हम सुसमाचार सुनाते हैं, तो जनरली उनका एक आंसर होता है, हाँ रास्ते अलग अलग हैं, जाना सबको वही है। एक बार मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और उसने भी यही एक कॉमन सा रटाया जवाब जो सब देते, उसने भी यही बोला। मैंने उसको बोला, देखो अगर तुमको किदवई नगर जाना है और तुम गोविंद नगर के ऑटो को पकड़ती हो तो तुम किदवई नगर नहीं पहुंचोगी, तुम गोविंद नगर पहुंचोगी। रास्ते अगर अलग रास्ता पकड़ोगी तो किसी अलग जगह जाओगी। एक ही रास्ता है पिता तक पहुंचने का, स्वर्ग तक पहुंचने का, और वो है यीशु मसीह। ये बात समझने नहीं देता शैतान आम तौर पे लोगों को, अन्य जातियों को, जेंटाइल्स को। और जब ओनली जीसस बोलो, अच्छा उनको बोलो कि सब करें, सबके साथ में यीशु, तो वो खुश रहेंगे कि हाँ हम इनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं। आज यीशु का दिन है, कल किसी और का दिन है, वो गलत है। जब ये कहा जाता है कि ओनली जीसस इज़ द ट्रू एंड लिविंग गॉड, तो उनको प्रॉब्लम होती, बात वहीं से उनको फिर समझ में नहीं आती। ये शैतान का खेल है, एक जाल है जो इसने आत्मिक आँखों पे, आत्मिक मन पे बुन रखा है लोगों के, और हमें प्रार्थना से इस जाल को तोड़ने की ज़रूरत है। रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय के 18वें और 19वें पद में पौलुस, हम सब जानते हैं पौलुस ने रोमियो की पत्री लिखी है, और उसने जब यहाँ पर बोला है तो उसने एक चीज़ बोली अपने बारे में, खुद के बारे में। पौलुस ने कन्फेशन किया है कि जो अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूँ वो तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो बुरे काम की इच्छा नहीं करता हूँ वो कर बैठता हूँ। तो जब पौलुस ये कह रहा है तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पर पौलुस के ये कहने का उसका मतलब ये है कि पौलुस के अंदर भी उद्धार पाने के बाद अभी कुछ ऊंचे स्थान बचे रह गए जो गिराए नहीं गए। वो ईमानदार था मसीह की आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, इसलिए उसने ये कन्फेशन किया। देखिए, हम्बल बिगनिंग कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है हम्बल एंडिंग। एक अच्छी शुरुआत हुई, विनम्र शुरुआत हुई, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है हमने अपनी दौड़ पूरी कर ली विनम्रता के साथ, मसीह के आत्मा के गाइडेंस में, वो बड़ी बात है। 2 शाऊल के एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक पुराना नियम का शाऊल है, एक नया नियम का शाऊल है। और मज़े की बात यह है कि दोनों ही बिन्यामीन के गोत्र से हैं, बोथ आर फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बेंजामिन, दोनों ही। तो पुराने नियम की शाऊल की हम्बल बिगनिंग थी। पहला शमूएल उसके 10वें अध्याय के 22वें पद में जब हम पढ़ के देखते हैं, वहाँ पर स्टोरी है कि जब शमूएल ने शाऊल का राजा बनने के लिए अभिषेक किया था, और वहाँ पर यज्ञ के समय जब उसको बुलाया जा रहा था, ढूंढा जा रहा था, तो जो स्टोर हाउस था उसके सामान के पीछे वो जाके छिप गया था। मतलब इतना हम्बल, इतना संकोची, एक हम्बल बिगनिंग थी। लेकिन वो जो ओल्ड टेस्टामेंट का, जो पुराना नियम का शाऊल था, उसकी एंडिंग कंप्लीट नहीं हो पाई परमेश्वर के मर्जी के अकॉर्डिंग, हम्बल नहीं रहा, फिर वो अपनी चलाने लगा था। लेकिन जो नए नियम का शाऊल था पौलुस, उसकी शुरुआत भले ही एक एंटी क्राइस्ट के तौर पे रही हो, लोगों को जुनून में मारता पीटता रहा, लेकिन जिस दिन उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसकी आत्मिक आँखों को खोला, उस दिन से उसने पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। और शाऊल ने जब ये कहा है रोमियो के 7वें पद में, 7वें अध्याय में उसके 18 और 19वें पद में, कि जो अच्छा काम चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, तो उसको ये बात शायद अंदर तक बहुत बुरी लगी होगी, और उसने ठान लिया कि मैं पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करूँगा और अपने अंदर के इन ऊंचे स्थानों को गिराऊंगा। कैसे? क्योंकि फाइनली उसने ये कहा, 2 तिमोथी उसके 4 अध्याय के 7वें पद में वचन कहता है, पौलुस ने कहा है तिमोथी से, जब लेटर लिखा है कि मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका। इसका मतलब पौलुस ने पवित्र आत्मा की मदद से अपने अंदर के ऊंचे स्थानों को गिरा दिया था। शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन कोऑपरेट करता गया पवित्र आत्मा के साथ, और धीरे 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 फाइनली वो ये कहने पाया कि मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। और इतना ही नहीं, इससे बढ़ के एक बड़ी बात उसने बोली, पहले कुरिन्थियों उसके 11वें चैप्टर के 1st वर्स में, 1 Corinthians 11 चैप्टर वर्स 1 में वहाँ पर पौलुस कहता है, इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस। किसी ने पूरी बाइबल में ऐसा नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ पौलुस ये कहने पाया। वो पौलुस जिसकी शुरुआत जो कह रहा है रोमन्स के 7 चैप्टर में कि जो अच्छा करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, जो बुरा कर देता हूँ वो करना नहीं चाहता हूँ, पर पता नहीं कैसे कर देता हूँ। वो अपनी इस कमी को पकड़ के बैठा नहीं रहा, उसने अपने इन ऊंचे स्थानों को गिराया,
प्रभु से मदद मांगी, पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट किया और फाइनली वो जीत गया। इसीलिए उसने कहा, और फिर जब वो जीत गया तब उसने फिर दूसरों को भी सिखाया। जब पतरस और बरनबास को उसने देखा कि उनके अंदर अभी हिपोक्रेसी का ऊंचा स्थान गिराया नहीं गया है, कहाँ पे? गलातियों के 2nd चैप्टर में हम पढ़ते हैं, गलेशियंस 2nd चैप्टर वर्स 11 to 14, गलातियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 11 से लेकर 14 पद में, वहाँ पर पौलुस ने डांटा है पतरस को और बरनबास को। खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, नीति वचन 27 में लिखा है। तो अच्छा है, पौलुस ने वहाँ पर उनको उनकी हिपोक्रेसी के लिए डांटा कि जब तुम यहूदी होके सही चाल नहीं चलते हो तो तुम अन्य जातियों को कैसे सिखाओगे कि भाई सही चाल चलो, है बात कि नहीं। एक और मज़ेदार व्यक्ति, पौलुस और बरनबास को जब परमेश्वर के आत्मा ने अलग किया था कि मेरे काम के लिए इनको अलग करो, तो वहाँ पे उन लोगों ने एक व्यक्ति को साथ में लिया था, उसका नाम है जॉन मार्क, यूहन्ना मरकुस। और उसका वर्णन हम कहाँ से देखते हैं? बुक ऑफ एक्ट्स उसके 12 अध्याय के 12वें पद में, एक्ट्स 12th चैप्टर 12th वर्स। वहाँ पर लिखा है कि जब पतरस जेल में बंद था, ये कहानी हम सब जानते हैं, और कलीसिया उसके लिए लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, तो प्रार्थना किसके घर में हो रही थी? यही इसकी मम्मी के घर में, जॉन मार्क यूहन्ना मरकुस की माता के घर में प्रार्थना हो रही थी। और जब पतरस आके खटखटाता है तो जो फेथ से भरी हुई उनकी जो दासी होती है, रूदे नाम की जो दासी थी, उसने कहा कि बाहर पतरस है, और लोग कहते रहे नहीं उसका स्वर्गदूत होगा। ये वाली कहानी हम और आप सब जानते हैं। तो ये वही मार्क था, ये वही मरकुस था जिसको कि बरनबास बहुत फेवर लेता था। और कुछ बाइबल के स्कॉलर ऐसा कहते हैं कि ये बरनबास का कजिन था, कुछ कहते नहीं वो दूसरा था। पर यहाँ पर हम इस जॉन मार्क की बात कर रहे हैं जिसको कि बरनबास अपने साथ लेके चला, पौलुस अपने साथ लेके चला सेवकाई के लिए। लेकिन इसके अंदर एक कमी थी, इस जॉन मार्क के अंदर, इस यूहन्ना मरकुस के अंदर आलस का ऊंचा स्थान गिराया नहीं गया था। और वहाँ पर ऐसा लिखा है प्रेरितों की किताब उसके 12वें और 25वें पद में हम देखते हैं कि वो पंफूलिया से बीच में ही भाग आया पंफूलिया तक गया और वहाँ से यरूशलेम को बीच में ही वापस लौट आया। अच्छा, पौलुस के साथ आप गए हो मिनिस्ट्री में, पौलुस जो कि इतना जुनूनी है, और उसको बीच में काम छोड़ के जो आ गया, वो व्यक्ति पसंद आएगा भला पौलुस को? पौलुस को बहुत गुस्सा आया मरकुस के ऊपर, और इतना गुस्सा आया कि बाद के पदों में हम पढ़ के देख सकते हैं कि उस मरकुस की वजह से पौलुस और बरनबास के बीच में इतना टंटा हो गया कि उनके रास्ते अलग अलग हो गए। बरनबास उसका फेवर कर रहा था और पौलुस कह रहा था कि नहीं, इसके अंदर बिल्कुल जुनून नहीं है मसीह की सेवा करने के लिए, ये ऐसे ढीले ढाले आदमी को मैं नहीं ले जा सकता अपने साथ मिनिस्ट्री में। और बरनबास कहता रहे नहीं, ले चलो ना। शायद ऐसे ही हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। इतना विवाद हुआ कि उन दोनों के रास्ते इस मरकुस की वजह से अलग हो गए। अब बताइए, लेकिन परमेश्वर वही नहीं छोड़ता। अगर हम ठान लें कि हमें अपने अंदर के ऊंचे स्थान गिराने हैं, तो बाद में यही मरकुस नामक सुसमाचार का लिखने वाला बना। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर हम लगन और मेहनत करना ठान लेते हैं, अगर हम अपनी गलतियों पे वर्कआउट करना ठान लेते हैं कि ठीक है प्रभु, बीते दिनों में हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, मैं शुरुआती दिनों में शायद उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब मैं पवित्र आत्मा तेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, तो मुझे सुधार दे। जब एक बार एक परमेश्वर के दास थे, बुजुर्ग दास थे, और वो जवानों को बहुत गुस्सा कर रहे थे, अपने प्रचार में डांट रहे थे, उनके अंदर के आलस के लिए, महिमा की भूख के लिए, लालच के लिए, इन सारी तमाम बातों के लिए वो उनको डांट रहे थे। वो बता रहे थे कि यीशु ने हमेशा काम करते हुए लोगों को बुलाया है। यीशु क्या, आप पुराना नियम में भी उठा के देख लीजिए, दाऊद जंगल में भेड़ बकरियां चराता था, काम कर रहा था, उसको उठा के परमेश्वर ने अपने काम के लिए लगाया, राजा बनाया। फिर एलिया का जो चेला था एलिशा, वो भी अपने पिता के खेत जोत रहा था। फिर नया नियम में आ जाइए, चाहे वो पतरस हो, बहुत से लोग काम ना करने का बहाना जब करते हैं तो पतरस के पीछे छिपके खड़े हो जाते हैं, लेकिन पतरस जब चुना गया है उस वक्त वो काम कर रहा था। ये कैसे भूल जाते हैं? पौलुस तो सबसे ज़्यादा जुनूनी था, बहुत मेहनत करता था, सेवा भी करता था, काम भी करता था। जब आर्मी की जॉब छोड़ी, मैंने बताया था पिछले वचन में, तो उसने बिजनेस शुरू कर दिया था साइड से। मेहनत लगती है सेवा करने और काम करने में, दोनों काम एक साथ करने में मेहनत लगती है, लेकिन अगर परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है तो करिए। परमेश्वर की बुलाहट हर एक के लिए अलग होती है, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। एक वचन है, एक और
प्रभु के सेवक आए थे एक शहर में जहाँ पे हम लोग पोस्टिंग के दिनों में थे। तो उन्होंने देखा था एक ऐसा मसीही समाज, जवानों का समाज, जो ना तो पढ़ाई की तरफ मन लगा रहे थे ना कुछ कामकाज करने की तरफ। तो उन्होंने अपनी लाइफ से एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा था कि देखो, मैं पहले जॉब करता था, उद्धार हुआ मेरा, मैं जॉब करने के साथ साथ प्रभु की सेवा करता था, और जब तक परमेश्वर की मर्ज़ी नहीं हुई तब तक मैं वो दोनों काम साथ करता रहा। एक वक्त ऐसा है कि प्रभु ने मेरी सेवकाई को इतना बढ़ा दिया कि फिर मुझे डिसाइड करना पड़ा, मुझे जॉब पे जाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो फिर मुझे डिसाइड करना पड़ा कि नहीं, मुझे तो परमेश्वर की अगुवाई में डिसाइड किया कि मुझे तो परमेश्वर के काम के लिए जब चुना गया तो यही काम करना है। एक बार एक बहन थी, उनके 2 बेटे थे। मैं रियल लाइफ से टेस्टिमनी बता रही हूँ। बड़ा बेटा पढ़ने में अच्छा था, छोटा कम अच्छा था। तो वो क्या बोलती थी, छोटे वाले को सेवा में लगा देंगे, प्रभु की सेवा करेगा, बड़ा वाला इंजीनियर बनेगा। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा, सिस्टर, आप कभी कटा फटा नोट ऑफरिंग में देती हो? कभी सड़े गले नोट टाइट में देती हो? बोली, नहीं, ऐसा कभी नहीं करती। तो मैंने कहा, फिर आप ये क्यों नहीं कहती कि छोटे वाले के लिए भी ईश्वर जो बुद्धि और ज्ञान का खजाना है, उससे बुद्धि और ज्ञान मांगूंगी कि प्रभु तो मेरे बच्चे को कोई ना कोई स्किल सिखा। अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ऐसी कोई हैंड स्किल सिखा जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा सके और साथ में तेरी सेवा करे। बड़े वाला बहुत अच्छा है पढ़ाई में, पर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS IPS बने, पर साथ में तेरी सेवा करे। देखिए, मेरा कहना यह है, सर्व योर लॉर्ड इन द बेस्ट वे, सर्व योर लॉर्ड इन द बेस्ट वे। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु को कि हम सेवा कर लेंगे, तो ये तो बहुत ही थर्ड क्लास मेंटालिटी हो गई ना, कि क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु की सेवा करेंगे। ये गलत है। आप अगर पढ़ने में अच्छे हैं, उसके बावजूद आप कोई ऑक्यूपेशन में हैं, उसके बावजूद आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो ये प्रभु को भाता है। परमेश्वर आपका नज़रिया देखता है, प्रभु आपका दिल जानता है। एक वचन है भजन संहिता 89:15, साम 89:15, वहाँ पर ऐसा लिखा, धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। मैं कहती हूँ, धन्य है वो समाज जो शिक्षा के महत्व को पहचानता है। नीति वचन 1:7 में लिखा है कि बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पढ़ाई मत करो। देखिए, अगर कोई परमेश्वर का सेवक ऐसा कोई अपनी लाइफ से उदाहरण दे के आपको वचन बता रहा है कि भाई, जब मेरा उद्धार नहीं हुआ था तब मैं पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाता था, मैं निकम्मा था, मैं किसी काम का नहीं था, आगे चल के परमेश्वर की मेरे ऊपर दया हुई, उसने मुझे उद्धार दिया, मेरे आत्मा में उद्धार आया, मैंने जीवन में यीशु को ग्रहण किया, और आज परमेश्वर मुझे बड़े बड़े लोगों के बीच में, ऊंची ऊंची पोस्ट वालों के बीच में इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर्स और ऑफिसर्स, इन सब के बीच में प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो जब कोई परमेश्वर का दास इस तरह की गवाही अपने जीवन से बताता है तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो शिक्षा को तुच्छ बता रहा है। वो बेचारा तो ये बता रहा होता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कि जब मैं नहीं जानता था यीशु को तब मैंने शिक्षा को कैसे तिरस्कार किया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद जब मैं उद्धार पा चुका तो प्रभु ने मुझे ऊंचा उठाया। लेकिन उसके कहने का ये मतलब कहीं नहीं होता है कि आप एजुकेशन को तुच्छ समझें। देखिए, किसी भी युग में शिक्षा दिमाग के बंद दरवाज़ों को खोलती है, और धन्य है वो समाज जो शिक्षा के महत्व को पहचानता है। मेरा तो सपना है एक पढ़ा लिखा क्रिश्चियन समाज, हमारे मसीही समाज में जागृति आनी चाहिए, ताकि कम से कम हर क्रिश्चियन ग्रेजुएट तो हो। आप मत करिए MBBS, BTech, MTech, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, PhD, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे ग्रेजुएशन। बिकॉज जैसा मैंने अभी कहा, सर्व योर लॉर्ड इन द बेस्ट वे। आप अपने प्रभु की सेवा यीशु की महिमा के लिए, अपनी नहीं, किसी दूसरे की नहीं, यीशु की महिमा के लिए सर्व योर लॉर्ड इन द बेस्ट वे। और मैंने उस बहन को समझाया, मैंने कहा, आप जो ये कह रही हैं ना, ये गलत है। परमेश्वर आपके नज़रिए को पसंद नहीं कर रहा है इस वक्त, आप अपना नज़रिया बदलिए। और उन्होंने बदला। देखिए, अगर हम किसी से वचन से सही और दो टूक बात कहते हैं, कई बार हमें लगता है कि ना हम बोलेंगे तो ये बुरा मान जाएगा। ऐसा नहीं है। कई बार हमें बोलना पड़ता है क्योंकि उस बेचारे को समझ नहीं होता है, समझता नहीं है वो चीज़। और जब हम बताते हैं तो कई बार हमारे कहने से उनके आत्मा में प्रकाशन आता है और उनके सोचने का ढंग बदल जाता है, प्रार्थना का तरीका बदल जाता है। तो अगर परमेश्वर कह रहा है कि यहाँ पे सच बोलो, तो वहाँ पे हमें बोल देना चाहिए। और उस बहन ने अपने आप को सुधारा, उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ सिस्टर, आप सही कह रही हो, मैं अब से ऐसे ही प्रार्थना करूँगी दोनों बेटों के लिए कि दोनों को प्रभु होनहार बनाए और दोनों को अपनी सेवा में लगाए, क्योंकि हमें बेस्ट वे में अपने प्रभु की सेवा करनी है। सेवा है,
सेवा हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। हमने अपने माइंड में मिनिस्ट्री का एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना रखा है। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें तो परमेश्वर छोटे से छोटे व्यक्ति से भी सेवा ले लेता है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये सेवा है एक्चुअली, पर वो सेवा होती है। मैं अपनी लाइफ से एक छोटा एग्जांपल बताती हूँ। हम लोग जब कर्नाटक में थे तो वहाँ पे मेरे बेटे को स्कूल में कन्नड़ पढ़नी पड़ती थी, और हम तो इसको नॉर्मली लेते थे कि भाई एक कोर्स है, सिलेबस में है, उसके स्कूल में कंपलसरी है, इसलिए वो पढ़ रहा है, और वो भी नॉर्मली इसीलिए पढ़ रहा था। वहाँ पर जब परमेश्वर हमें अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहा था, हम दोनों को, जब मुझे और मेरे पति को लोग दूसरी चर्चेज़ में या इनर मोस्ट पार्ट में या भीतरी जगहों पे जब हमें बुलाते थे, उस शहर के भीतरी इलाकों में जब हमें बुलाते थे, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो रास्ते, वो हम फ़ोन से रास्ता समझा देते थे, वो हमें नाम बता देते थे कि देखिए पर्टिकुलर साइन बोर्ड आएगा, वहाँ से लेफ़्ट लेना, या इस फला फला नाम की चौक आएगी, वहाँ से राइट लेना। ठीक है, वो रास्ता हम नोट कर लेते थे। पर होता क्या था, जब हम इंटीरियर पार्ट में जाते थे तो वहाँ पे दुकानों पे और साइन बोर्ड्स पे जो नाम लिखे होते थे वो कन्नड़ में होते थे, और हमारे लिए तो कन्नड़ का भी समझना बहुत मुश्किल था। हमें तो कुछ कन्नड़ पढ़नी आती नहीं थी, और मेरा बेटा बहुत छोटा था, उस वक्त फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। तो हम उसको गाड़ी में पीछे बैठाते थे ऐसे उल्टा मुँह करके कार में, और उसको बोलते थे कि तुम ये साइन बोर्ड पढ़ते चलो, और जब कहीं इस नाम की दुकान आए, शॉप आए, या इस नाम का चौराहा आए तो तुम हमें बता देना। और वो बोलता था पापा धीरे गाड़ी चलाना। और जैसे ही वो, क्योंकि उसको आती थी कन्नड़ पढ़नी, वो स्कूल में सीख रहा था, तो वो बच्चे का ये छोटा सा योगदान हमें हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने में मदद करता था। इस तरह से वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का छोटा बच्चा इनडायरेक्टली प्रभु की सेवा कर रहा था, जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर उसको कन्नड़ पढ़नी नहीं आती उस वक्त, तो हम वहाँ पहुँचने में शायद हमें बहुत सारा समय नष्ट करना पड़ता, या बहुत बार इधर उधर पूछना पड़ता, या मतलब प्रॉब्लम आती। हम सीधे सीधे अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाते, परमेश्वर की सेवा उस रीति से नहीं कर पाते जिस रीति से वो बच्चे के ज़रिए प्रभु आसानी से हमको रास्ते पार करवा देता था। और वो बताता, पापा पापा यहाँ रुको, देखो यहाँ से आपने बोला था ना ये वाली शॉप, ये लिखा है इस दुकान पे नाम, यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है ना। तो वो एक छोटी सी मदद उस बच्चे की हमारे सेवकाई में बहुत सहायक हो रही थी। तो परमेश्वर कहीं पे भी, किसी से भी, कैसे भी रीति से सेवा ले सकता है। हमने अपने माइंड में रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिठा रखे हैं कि वही सेवा है जो पुलपिट से है। नहीं, परमेश्वर किसी भी तरीके से सेवा ले सकता है। और जो मिनिस्ट्री में जो हीरोज़ हैं, जो हमसे पहले होके गए, जैसे मैंने पिछली बार डीजे दिनाकरन के बारे में बताया था कि उन्होंने तो पूरा करारनामा, जब प्रभु ने कहा कि फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना, तो उन्होंने कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं, और उन्होंने बाकायदा, यीशु ने कहा पेपर पे लिखो तुम अपनी सारी डिमांड। एक तरफ दिनाकरन ने साइन किया, एक तरफ छिदे हुए हाथों से यीशु ने साइन किए थे। कितना महान अनुभव। और एक परमेश्वर के एक और दास थे जो उससे पहले हुए थे, स्मिथ विगल्सवर्थ। उनके बारे में भी अगर हम पढ़ें तो हम जानेंगे कि वो, उनकी वाइफ सेवा करती थी, उनकी वाइफ वचन की सेवा करती थी पुलपिट से, और वो पीछे बैठते थे, वो सारा प्रबंध करते थे, वो प्लम्बर थे पेशे से। और जब परमेश्वर की बुलाहट उनके जीवन में हुई और उन्होंने कहा स्मिथ मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक बहुत मज़ेदार बात कही। उन्होंने कहा देखो प्रभु, अगर मैं अपना काम धंधा छोड़ के तुम्हारे पीछे आऊँगा तुम्हारी सेवा करने के लिए, तो एक बात सुन लो, जिस दिन मेरा जूता फटा या मेरे कपड़े में एक भी पैबंद आया, तुरंत तुम्हारा काम छोड़ के मैं वापस अपने प्लम्बिंग के बिज़नेस में आ जाऊंगा। ईश्वर ने कहा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सच में ऐसा मौका कभी नहीं आया। आई रियली लाइक दिस। मुझे ये बुलाहट पसंद है, मुझे ये सेवकाई पसंद है, जब प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, देखिए परमेश्वर को काम करने के लिए हमारी और आपकी ज़रूरत है। और जब वो हमसे खुद कहे, एक तरफ तो मैं देखती हूँ लोग साम दाम दंड भेद सारी पॉलिटिक्स झोंक देते हैं मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए, मिनिस्ट्री 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 के चक्कर में। एक तरफ यहाँ प्रभु खुद बुला रहा है। अरे बाबा, जब परमेश्वर तुम्हें खुद बुलाएगा वो सौभाग्य कितना महान होगा। शर्त यह है कि ईमानदारी से चलते रहो, तुम्हारे समय पर वो तुम्हें बुलाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से परमेश्वर बुलाए किसी को सेवा के लिए। वो कितनी महान सेवा होगी, और उस सेवा में कभी भी मिलावट नहीं होती, पॉलिटिक्स नहीं होता, क्योंकि प्रभु बुलाता है तो प्रभु निगरान भी रहता है, और वो देखता भी है और वो संभालता भी है। तो मुझे ये वाली सेवा पसंद है, ये वाली बुलाहट पसंद है। देखिए, प्रभु को हमसे और आपसे ही काम लेना है। अगर वो चाहे तो क्या एक पल में अपने स्वर्गदूतों को भेज के पूरी इस पृथ्वी का उद्धार नहीं करवा देगा मनुष्यों का?
लेकिन स्वर्गदूत उद्धार का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? वह एक्सपीरियंस जिसमें से हम और आप होके गुजरते हैं, जैसे मैं गुजरी जब मैं नई विश्वासी थी, कितने सारे सकरे रास्तों से, मोड़ों से होकर गुजरी। वो एक्सपीरियंस स्वर्गदूत कहाँ से लाएंगे? इसलिए परमेश्वर को अपने काम करवाने के लिए हमारी और आपकी ज़रूरत है। बने रहिए उसके प्रति विश्वासी होगी। पहला तिमोथी उसके 15वें अध्याय के 17वें वचन में पौलुस कहता है कि यीशु जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और वचन में लिखा है कि जिसका, यीशु ने कहा कि जिसका ज़्यादा क्षमा किया गया वो ज़्यादा प्यार करता है। मरियम ने जब एलेबस्टर बॉक्स फोड़ के और यीशु के पाँव को आंसुओं से धोया था और उसके सिर पे वो इत्र मला था, तब यीशु ने कहा था कि जिसका ज़्यादा क्षमा किया गया वो ज़्यादा प्यार करता है। और सच में मैं अगर अपने जीवन से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जो पौलुस कहता है बिल्कुल सही कहता है कि मैं सबसे बड़ी पापी थी और मेरा सबसे ज़्यादा क्षमा किया गया, इसलिए मैं यीशु को इतना प्यार करती हूँ। लेकिन फिर भी कभी भी हम इंसानों का प्यार उस प्यार का मुकाबला नहीं कर सकता जो यीशु ने क्रूस पे हमें दिखाया है। और जब मेरा उद्धार हुआ तो मैंने कहा कि प्रभु, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे जीवन की कड़वाहट है, बचपन की कड़वाहट है, मेरी छोटी सी कलम है जिससे मैं थोड़ा बहुत लिख लिया करती थी। मैंने कहा ये कलम, ये कड़वाहट मैं तुझको देती हूँ। और सबसे मज़ेदार चीज़ जो मेरे पास थी वो थी मेरी गजभर लंबी ज़बान। लोग कहते थे ऐसा कि बाप रे, इस लड़के की ज़बान तो कैंची की तरह चलती है, देखो कितनी गजभर लंबी ज़बान है इसकी। मालूम है क्यों? क्योंकि बचपन से कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। मुझे जीवन का हर युद्ध खुद अकेले लड़ना पड़ा था और मैंने ये ठान लिया था कि मैं इन डराने वालों से डरूंगी नहीं। मैं ऐसी बनूंगी कि ये मुझे दो बातें बोलने से पहले या मेरे साथ कुछ करने से पहले कम से कम 10 बार सोचें। और जब मेरा उद्धार हुआ, जब मैं मसीह में आई, मुझे सीखना पड़ा, जब वचन पढ़ा बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, मुझे सीखना पड़ा कि युद्ध प्रभु के हाथों में देते कैसे हैं। क्योंकि मैंने तो बचपन से हर युद्ध अकेले लड़ा था। मेरा साथ देने वाला, मेरे दाहिने हाथ खड़े रहने वाला कभी कोई नहीं था। कभी किसी ने मेरा साइड नहीं लिया। मुझे हर युद्ध अकेले लड़ना पड़ा। मैंने यीशु से कहा, प्रभु मैं अपनी कड़वाहट, अपने जीवन की ये छोटी सी जो कलम है, जो लिखने की कला तूने दी है, वो तुझे देती हूँ। और मैं अपनी ये गजभर लंबी ज़बान तुझे देती हूँ। कैंची की तरह चलती है, लोग कहते हैं बहुत जवाब देती है, तो जैसे चाहे वैसे इस ज़बान का इस्तेमाल कर। मैंने अपनी सारी नाकामियाँ, अपनी सारी राख यीशु को सौंप दी। यशायाह 61 उसके 3 में वचन कहता है कि वो तुम्हारी राख के बदले तुम्हें सुंदरता देता है। और सच में यीशु ने राख के बदले मुझे सुंदरता दी। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था सिवाय कड़वाहट के, सिवाय कड़वी यादों के, सिवाय कड़वी बातों के, पर यीशु ने उस राख के बदले सुंदरता दी। तुम्हारे भले काम तुम्हें धर्मी नहीं ठहरा सकते, तुम्हें उद्धार नहीं दिला सकते, लेकिन जिस दिन तुम हम्बल होकर ये कहते हो कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, तू मेरे उद्धार के लिए आया था, तूने मेरे लिए लहू बहाया था। लोगों का बेसिक प्रॉब्लम यही है कि लोग खुद को पापी समझते ही नहीं है। मैं तो पौलुस की तरह कहती हूँ कि हाँ प्रभु मैं सबसे बड़ी पापी थी और मुझ पर तेरा अनुग्रह हुआ। ये कैसे हुआ? मैंने बताया था पिछले वचन में कि मैं ढूंढती थी कि कौन है सच्चा परमेश्वर। और कई बार जब मैं अकेली होती थी, मैं देखती थी कि कोई भी मेरा साथ देता नहीं है, मुझे अपने युद्ध खुद लड़ने पड़ते हैं, तो कई बार मैं आसमान की तरफ मुँह उठा के कहती थी, क्या सोच के जन्म दिया है, कौन हो? मुझे बचपन से किसी ने सिखाया नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि कोई एक ही ईश्वर है। ढेर सारे ईश्वरों और देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट मुझे कभी हजम नहीं हुआ। और मैं कहती थी, कौन हो तुम? किसने मुझे बनाया? तुम सामने क्यों नहीं आते? क्यों भेजा मुझे इस धरती पे? देखिए, बचपन से लगातार जो सवाल पूछती रही, परमेश्वर के एक ठहराए हुए समय पे प्रभु ने उस सवाल का जवाब दिया और उस राख को बदल कर मुझे सुंदर पगड़ी पहनाई, उद्धार की पगड़ी। कौन सी पगड़ी? उद्धार की पगड़ी। इस जीवन में बड़े से बड़ा सुख, बड़े से बड़ा वैभव उस उद्धार का मुकाबला नहीं कर सकता। और यकीन जानिए, सच्चा सुख जो है वो यीशु के साथ रहने में है। मैंने एक बार मेरी एक फ्रेंड से पूछा था कि तुम्हें क्या लगता है मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे? उसने बड़े मज़े से जवाब दिया, फिर कहीं पैदा हो जाऊँगी।
मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, बार बार पैदा नहीं होते। एक ही बार आई हो, एक ही बार उसके लिए रहोगी, एक ही बार में चली जाओगी। उसके बाद क्या, ये जो शरीर है ये एक कैरी बैग की तरह है, थैले की तरह है। इसके अंदर आत्मा रहता है। परमेश्वर के नए सिंहासन के सामने, वहाँ यीशु के सामने ये आत्मा का न्याय होगा। स्वर्ग या नर्क है। लोग कहते किसने देखा है स्वर्ग या नर्क? तो अब ऐसे लोगों को देखिए, हम समझा सकते हैं, वचन से बोल सकते हैं, पर उनको कायल केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है, न बल से न शक्ति से, पर आत्मा के द्वारा ही ये हो सकता है। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इस दुनिया की सक्सेसफुल मिनिस्ट्री है, उस दुनिया का बड़े से बड़ा वैभव, बड़े से बड़ी नेम एंड फेम, सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, आपका कितना नाम है इस दुनिया में, ये सारे वैभव और सुख मिलकर भी उस सुख का मुकाबला नहीं कर सकते जो आपको यीशु के साथ हमेशा के लिए रहने को मिलेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इसमें चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है कि वो जो भरमाने वाला शैतान, जो पुराना सांप, जो इब्लिस है, वो बांध दिया जाएगा और बॉटमलेस पिट में डाल दिया जाएगा। 1000 साल तक वो जंजीरों से बंधा हुआ गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। और हम तब जो यीशु के बच्चे हैं, जो मसीह के लोग हैं, हम राज्य करेंगे अपने परमेश्वर के साथ 1000 सालों तक, और उससे भी आगे क्या कुछ नहीं होंगे। ये सारी बातें जो लिखी हैं वो सच हैं और ये होंगी, ये होने पे हैं। तो इसलिए एक दूसरे को वचन से आशा दिलाते रहो। और अब प्रकाशित वाक्य जब लिखवाया गया तब नहीं कहा गया कि इन बातों को मुहर बंद कर दो। इसलिए परमेश्वर का समय नज़दीक है, परमेश्वर की घड़ी आने वाली है। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ, प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उद्धार की आत्मा से भर दे। हमारे और आपके बोलने से नहीं होगा, पर जब पवित्र आत्मा, न बल से न शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। हमारा काम है लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना। फिलिपियों 1:23 पद में वचन कहता है कि जी तो चाहता है कि कूच करके अभी मसीह के पास जा रहा हूँ। जो ये पौलुस की इच्छा है वही हम सब की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन तब तक परमेश्वर के दिए हुए कामों को हमें पूरा करते रहना है और एक दूसरे की मदद करनी है, ताकि ऊंचे स्थान गिरा दिए जाए पवित्र आत्मा की मदद से, और हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ राज्य कर सकें। मे गॉड ब्लेस यू।